वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में। तो अगर आज बात करें तो आज कंटिन्यूसली हमें सेल ऑफ देखने को मिला है अक्रॉस द बोर्ड। तो हम अगर निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी वीकनेस दिख रहा था ऑलरेडी। सो निफ्टी में हुआ क्या, निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ आपका लगभग फ्लैट, तो हमारा जैसे उम्मीद था कि या तो फिर डाउन साइड ओपन होगा, नहीं तो फिर फ्लैट ओपन होने वाला है। तो निफ्टी ओपन हुआ कहाँ पे आपका 17,256 के आसपास। जो हाई लगाया वो है 17,261 का। उसके बाद मार्केट ने 17,261 कभी विजिट नहीं किया है। तो चार्ट पे चल के हम समझेंगे सारी चीज़ें, उससे पहले से हाई लो देख लेते हैं, ठीक है। एंड जो लो था निफ्टी का वो है आपका 16,950। तो निफ्टी आते आते जो क्लोजिंग दिया है वो है आपका निचले स्तरों के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। एनीवे तो इसी के साथ निफ्टी लगभग 1.5% गिर चुका है 257 अंक के साथ। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 39,098 के आसपास ओपन हुआ था एंड हाई जो लगाया वो है 39,174 का। और जो लो था बैंक निफ्टी का 38,622 के आसपास। तो दिन का निचले स्तरों में ही बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दिया है आपका 38,712 के आसपास, आपका 1% की गिरावट 380 अंक के साथ। तो अभी हम चलेंगे चार्ट पे चल के हम बाकी सारी चीज़ें समझेंगे। तो चलिए एक बार चार्ट पे निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी आज क्या किया है एंड बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी का चार्ट एक्चुअली हम ट्रेड कर रहे थे, तो ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम में रखा है एंड ये 5 मिनट का। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं बेटर प्राइस एक्शन समझने के लिए। तो आज मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसको दिखाने के पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। तो सिंपल सा रीज़न की अगर बात करूँ तो आप भी एनालाइज कर सकते हो, कैसे बेटर प्राइस एक्शन समझ सकते हो, इसके थ्रू आप समझ सकते हो। तो हुआ क्या आज देखिए, एक टाइम पे मतलब ऐसा था कि पीसीआर जो था आपका, पीसीआर कंटिन्यूसली आपका हाई हो रहा था, ठीक है। पीसीआर लो से आपका हाई हो रहा था। तो ये 3 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। देखिए मार्केट जैसे ही ओपन हुआ एंड उसके बाद सीधा आया नीचे। तो नीचे आके कहाँ पे ट्रेड होने लगा, लगभग आपका 190 के आसपास ट्रेड होने लगा। कल जो हमने डिस्कस किया था कि 240 के ऊपर अगर आधे घंटा या फिर 1 घंटा सस्टेन कर जाए मार्केट, फिर हम वहाँ पे कॉल बाई करेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने डिस्कस किया था। तो हुआ क्या, आज जैसे ही हमने डिस्कस किया था कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम में हमें नेगेटिव इंडिकेशन ऑलरेडी मिल रहा था। तो वहाँ पे आके हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखे, लेकिन उसके बाद देखो उसके बाद हुआ क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो देयर वाज अ इन्वर्टेड हैमर, राइट। तो यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट मिलना था दिस जोन पे। अगर यहाँ पे हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, तो शायद हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन रिटेस्ट होने पे हम इंतजार करेंगे कि रिटेस्ट होगा तो शायद। लेकिन उस टाइम में अगर पीसीआर की बात करें तो पीसीआर भी बढ़ रहा था, फिर भी हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे हमें ऑलरेडी 17,190 का जो जोन था वो ऑलरेडी हमें देख रहा था कि अगर ये जोन सही से क्रॉस करके ऊपर जाता है 240 के ऊपर, फिर हम कॉल बाई करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो प्लान के हिसाब से ही था। लेकिन इस जोन पे हमने शॉर्टिंग भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो फिर उसके बाद देखा कि सीधा मार्केट नीचे आया। तो ऐसे ही ये एक लेवल था हमारे मन में कि यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं ले सके, ठीक है। यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं ले पाए, क्योंकि सीधा मार्केट क्या हुआ, ये देखो आप, एक ही रो में मार्केट गिर आ रहा था। तो 5 मिनट का टाइम में भी आप देख सकते हो, 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर मार्केट सीधा 200 से आपका कहाँ पे आ गया, 106 के आसपास आ गया। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद 106 से 106 का वाई डेटा जाके देखा, तो देखा कि बहुत टाइम हो गया कि इसके ऊपर हमने यहाँ से यहाँ तक का फेवरेट ट्रेसमेंट डाला। फिर जाके हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ट्रेड पे बैठा इस जोन पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपका आ रहा था 0.5 का जोन। आप जाके चेक कर सकते हो फेवरेट ट्रेसमेंट डाल के, ये है हाई, ये है लो, आप जाके टेस्ट करो। तो इस जोन का हम वेट कर रहे थे कि 0.50% का जोन के आसपास आएगा, तो फिर हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस भी छोटा सा होगा एंड हमें एक लॉजिकल एंट्री मिलेगा पुट साइड के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एंट्री बनाया और पहला एंट्री जैसे बनाया और यहाँ तक का हमें टारगेट ऑलरेडी दिख रहा था। तो दिस इज अ फर्स्ट टारगेट। तो पहला टारगेट तो यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मार्केट से बाहर निकल गए थे एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद आकर जाके देखें कि यहाँ पे देखो आप, डिसेंडिंग आपको ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है 3 मिनट का। क्योंकि 5 मिनट में उतना बेहतर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हुआ क्या। तो इसके लिए हमने 15 मिनट में भी गया उस टाइम पे, उसके बाद 3 मिनट में भी। तो 3 मिनट में हमें ज़्यादा समझ में आया अच्छे से कि यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो हम इस जोन का ब्रेकआउट का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, हम यहीं पर ट्रेड में बैठ गए, ठीक है। जब इस जोन के आसपास, इसके आसपास था, तो लगभग निफ्टी जब ट्रेड हो रहा था आपका 17,130 के आसपास, उसी टाइम में हमने पुट साइड का ट्रेड लिया फिर से।
और इसका जो स्टॉप लॉस लगाया, इसका स्टॉप लॉस लगाया वही जो हमारा ये वाला हाई था, इस हाई का स्टॉप लॉस लगाया। तो 17,160 का स्टॉप लॉस लगा के हमने पुट साइड का ट्रेड में बैठा था यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ से ऊपर चला जाता, बोलते अगर इस साइड ब्रेकआउट आता तो आने देते, 30 पॉइंट का लॉस ही होता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्यों, यहाँ पे ऑलरेडी हमें ये दिख रहा था कि ये आखिरी है, ठीक है। आप जाके डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी हमें दिख रहा था कि बेयरिश मोमेंटम कंटिन्यू होने वाला है, उसी का पैटर्न चल रहा है। सो यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम वेट किया एंड वेट करने के बाद आपको पता ही है आखिरी के कुछ टाइम में हुआ क्या, जो खतरनाक सेलिंग आया। हाँ, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैंने पूरा कैप्चर किया, नहीं, मेरा जो टारगेट था मैं वहाँ तक निकल गया। सो मेरा टारगेट था आपका 17,035 तक का, क्योंकि ये जो हमने यहाँ तक का फेवरेट्स में डाला था उसका जो एक्सटेंशन का जोन आ रहा था वो आ रहा था यहाँ पे 17,035 तक का। तो ये टारगेट हम लेके चल रहे थे ऑलरेडी। तो ये टारगेट हमें मिलते ही हम मार्केट से बाहर निकल गए थे। उसके बाद मार्केट लगातार फिर से आप कह सकते हो 100 पॉइंट के करीब नीचे गिर चुका है। एनीवे, तो ये एक प्रॉपर सेल अप था। अगर हम कल की बात करें तो कल क्या हो सकता है, देखिए अगर पूरा ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अभी तो पूरा डाउ की बात, मतलब डाउ तो हम ऑलरेडी देख के रखे थे। यूएस मार्केट देखो, कभी 200 पॉइंट, कभी 100 पॉइंट, ठीक है, मतलब कुछ भी हो रहा है मार्केट में। कभी आपको दिख रहा है उतना अच्छा भारी गिरावट, कभी आपको मार्केट थोड़ा बहुत सुधरते हुए दिख रहा है। तो चलिए देखेंगे इसी की नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ कल क्या कर सकते हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल कुछ नहीं, कल के लिए हमारा जो जोन है इट्स वेरी क्लियर। अगर रात भर यूएस मार्केट गिरते हैं या फिर हम गैप डाउन ओपन होते हैं 16,950 के नीचे, ठीक है, 16,950 के नीचे अगर हम ओपन होते हैं तो फिर हम वेट करेंगे 820 तक का, ठीक है। अगर इस जोन के आसपास आता है, अगर बड़ा गैप डाउन होता है, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है तो फिर हम यहाँ से सीधा बाई करेंगे आंख बंद करके। जो पहला टारगेट होगा वो होगा 80 का, दूसरा टारगेट होगा 950 का, ठीक है। यहाँ से हमें बाई करना है। अगर गैप डाउन इसके आसपास होता है तो इस जोन के आसपास 16,820 के आसपास अगर गैप डाउन होता है, अगर आपको इसके बीच में कहीं पे गैप डाउन मिलता है तो फिर वेट कीजिए। आज का जो क्लोजिंग था, क्लोजिंग प्राइस को आने दीजिए, उसके बाद ही आप अपना शॉर्ट कीजिए, ठीक है। हम बुलिश मोमेंटम में कभी नहीं जाएंगे, सिर्फ हम कॉल बाई कर सकते हैं तभी जब ये 16,820 के आसपास हो। ओपनिंग आवर्स 9:30 के अंदर अगर 16,820 के आसपास होगा तभी हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं कॉल, नहीं तो फिर आज का जो दिन का हाल लो था, मतलब आज का जो क्लोजिंग था उसके आसपास आएगा तो फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, सेल इनिशिएट करेंगे। सिंपल सा प्लान है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, उसके बाद भी हमारा जो बाकी जितने सारे लेवल है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आप साइड में लेवल की बात करें तो आपको पता ही है ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी सारे लेवल की बात डिस्कस करके रखे हैं। 17,190 का लेवल है, 17,190 का लेवल है, 17,106 का लेवल। तो ये तो हमने ऐसे ही डाला था, सॉरी दिस वाज नॉट इम्पॉर्टेंट लेवल। तो 17,070, 17,020 एंड 17,940 का एंड आपका 17,880 का लेवल, ठीक है। एंड आपका जो हमारा रिसेंट लो था वो है आपका 16,750 का। तो ये हो गया निफ्टी का सारे इंपॉर्टेंस लेवल। तो ये सारे लेवल का ख्याल रखना है। हम सिर्फ गैप डाउन का सिनेरियो ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसी के हिसाब से हमने अपना प्लान बनाया है। अगर मार्केट आपको गैप अप भी मिलता है लगभग आपका 16,070 के आसपास तो भी हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। वहाँ पे भी जो स्टॉप लॉस होगा, वहाँ पे कौन सा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा ये जो जोन था 140 का, ठीक है। 140 से हम 140 नहीं, सॉरी एक मिनट, मुझे एक बार या अगर मार्केट 16,070 के आसपास आपको ओपन हो तो ये दिखे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 16,120 के आसपास, ठीक है। तो उसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो एनीवे हमारा व्यू बिल्कुल भी बियरिश है, बुलिश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट जब तक आपका 240 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हमारा व्यू अभी बियरिश ही रहने वाला है। तो लेट्स सी, देखेंगे कि कल का सेशन में क्या होता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है निफ्टी से, क्योंकि कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा गिरे नहीं। तो बैंक निफ्टी में जब तक आपका 38,600 आपका वॉलेट नहीं होता है तब तक हम बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग का तौर नहीं लाएंगे। एनीवे आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया है, तो बैंक निफ्टी में जो गिरावट देखने को मिला है वो बैंक निफ्टी आप निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जब तक 38,600 आपका वॉलेट नहीं होता है तब तक हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी कहाँ पे शॉर्ट करेंगे, अगर गैप अप ओपन होता है, अगर हमें 39,000 के आसपास मिलता है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे वहाँ से। और अगर बैंक निफ्टी बाई कहाँ से कर सकते हैं, अगर 38,200 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है तो फिर वहाँ से हम एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं।
तो अगर लेवल की बात करें तो सबसे पहला जो लेवल है 39,200, उसके ऊपर बाइंग करना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे थे। उसके नीचे जो लेवल है वो है 39,000 का, उसके नीचे लेवल है आपका 38,800 का, 38,600, 38,200 एंड 38,000 का लेवल। तो ये हो गया कुछ बैंक निफ्टी का लेवल। तो आप जाके देख सकते हो चार्ट पे, मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, सारे लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल के सेशन के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि कल क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही हो मार्केट में, एक और ट्रेडिंग डे मिले हमें, तो उसी के हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।